बात में मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार तहव्वुर राणा की करने जा रही है। 26/11 मुंबई हमले का ये मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, इसे भारत लाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब तो तहव्वुर राणा कभी भी भारत लाया जा सकता है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि आज देर रात तक तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। अमेरिका में इस समय उसके प्रत्यर्पण को लेकर सभी भारतीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तहव्वुर राणा को आज ही भारत लाया जाएगा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड भारत जब इसको लाया जाएगा तो पहले दिल्ली, जहां एनआईए की हिरासत में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं तहव्वुर राणा की मुंबई की कोर्ट में फिर पेशी होगी, जब मुंबई पुलिस को कस्टडी तहव्वुर राणा की दे दी जाएगी, क्योंकि 26/11 मुंबई हमले का मामला जो है तहव्वुर राणा पर, वो मुंबई में ही चलेगा। और ऐसे में दिल्ली, मुंबई दोनों ही जगह जेल में तैयारियां कर ली गई हैं। तहव्वुर राणा को मुंबई में आर्थर रोड जेल में ही रखा जाएगा और आर्थर रोड जेल में भी उसी बैरक में रखा जाएगा जिस बैरक में अजमल कसाब को रखा गया था। वहीं तहव्वुर राणा को भी रखा जा सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस समय हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मुंबई से गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ न्यूज रूम से आप देख रहे हैं आशीष कुमार सिंह, मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मृत्युंजय सिंह भी इस समय मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आशीष का रुख करते हैं और आशीष से जानते हैं, विस्तार से जरा बताइए अभी सूत्र क्या बता रहे हैं, कब तक तहव्वुर राणा को भारत लाया जा सकता है? आशीष देखिए, ऑलरेडी ऑन वे है। पहले तो मैं ये बता दूं कि अमेरिका से उसको लाया जा रहा है और उसके साथ एनआईए के ऑफिशियल्स, एजेंसीज के ऑफिशियल्स साथ में है। संभव है कि आज देर रात या अर्ली मॉर्निंग तक, जो हमें टॉप सोर्सेज ने बताया रोमाना, कि उसे भारत ले आया जाएगा। और जैसी कि आप जानकारी दर्शकों को दे रही थी, पहले एनआईए दिल्ली में उसे अपनी कस्टडी में रख करके संभव है कि कुछ दिनों तक पूछताछ करे और उसके बाद उसे मुंबई ले जाया जाए, जिसका जिक्र गणेश थोड़ी देर पहले कर रहे थे। वहां पर सारे मामले दर्ज हैं, वहां पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसे सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि इसको इस नज़रिए से भी देखना चाहिए रोमाना, कि भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस तरह के मामले में क्लोज कोऑपरेशन का बहुत बढ़िया नतीजा, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जहां पर अमेरिका में कहा जाता है कि तमाम तरीके के एलिमेंट्स वहां पर पनाह लेकर के रहते हैं और अमेरिका में इतने सारे कानून उनके हक में, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती और कई देशों को अपने आप को सफोकेट करके रखना पड़ता है। लेकिन इस मामले में हमें नहीं भूलना चाहिए, 6 अमेरिकी नागरिक मारे गए थे। अमेरिका ने खुद कहा था कि एक एक को चुन करके सजा दिलाएगा। शायद यही एक बड़ी वजह रही कि भारत ने जब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की मांग की, उस पर कारगर तरीके से अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाए और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे तहव्वुर राणा को भारत को सौंपे जाने के इस कदम पर खुशी हो रही है। और अब भारत का जो वो सस्टेन्ड डिप्लोमेटिक एफर्ट था, मैं आपको बता दूं कि खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में उनका खासा सुपरविजन था और उनके सुपरविजन में ही इस पूरे एक्सट्रेडिशन की, माफ़ कीजिएगा, एक्सरसाइज को कार्यान्वित किया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आज रात तक तहव्वुर राणा के इंडिया पहुंच जाने की पूरी उम्मीद है और अन्यथा कल सुबह तक तो ज़रूर तहव्वुर राणा यहाँ लाया जा चुका होगा और उसे जस्टिस तक पहुँचाने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार की मुझे लगता है कि यहाँ पर तारीफ ज़रूर करनी चाहिए, किस तरह से उन्होंने 2010 में इस प्रक्रिया को जो शुरू किया गया था उसको परसू किया और 2019 के बाद से सस्टेन्ड एफर्ट इसमें डाले गए, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी रोमाना भारत को हासिल हुई है। एक और बड़ी जानकारी मैं आपको जरूर दे दूं कि जिस मेजर इकबाल का बार बार जिक्र होता है, जिसने तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली की मदद की थी, पाकिस्तानी सेना का बड़ा अधिकारी, मुझे ये सोर्सेज बताते हैं कि उसकी आखिरी लोकेशन यूरोप में पोलैंड में पाई गई थी। वो पोलैंड में था, बाकायदा आईएसआई और पाकिस्तानी एजेंसीज के संरक्षण में था। संभव है कि आज भी वो यूरोप में ही कहीं पर हो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान से निकल करके मेजर इकबाल आखिरी उसकी लोकेशन पोलैंड में पाई गई थी। रोमाना रहिए मेरे साथ, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की और खासतौर से मेजर इकबाल के संदर्भ में, क्योंकि कहीं ना कहीं वही इनके साथ मिलकर भारत पर हमले का एक बड़ा मोहरा जो है वो उभर कर सामने आया था। इस बीच जल्दी से जरा मृत्युंजय का रुख करते हैं, उसके बाद गणेश के पास आपको लेकर चलेंगे। मृत्युंजय, ये आईएसआई से लेकर जो लश्कर तैयबा तक है, उसके साथ सांठगांठ तहव्वुर राणा की किस रूप में सामने आई और 26/11 इस मामले में चार्जशीट में तहव्वुर राणा का नाम किस रूप में सामने आया है, उसकी भूमिका किस तरीके से स्पष्ट की गई, ये बताइए।
बिल्कुल, देखिए तहव्वुर राणा जो है वो सिर्फ एक कनाडा में जाकर बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक पाकिस्तानी आर्मी में डॉक्टर रह चुका है। ये डॉक्टर का काम करता था और पाकिस्तान से निकलकर ये कनाडा में गया और कनाडा में जाने के बाद इसने एक इमिग्रेशन कंपनी की स्थापना की और इसी इमिग्रेशन कंपनी की आड़ में वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया। इस प्रकार की जो जांच में बातें निकलकर सामने आई और यही जो इमिग्रेशन कंपनी इसने बनाई थी, उसी के जरिए उसने डेविड कोलमैन हेडली को, जो 26/11 का एक वन ऑफ द मास्टरमाइंड है, उसे भारत भेजा। न केवल एक बार भारत भेजा, कई बार भारत भेजा और भारत के इसी कंपनी के दस्तावेजों के आधार पर वो बिजनेस डेवलपमेंट के नाम पर वो भारत भर में घूमता रहा, भारत के प्रमुख शहरों में गया, मुंबई के प्रमुख स्थानों की रेकी की और उसके बाद किस प्रकार से 26/11 हमले को अंजाम दिया गया, ये पूरी दुनिया गवाह है। इसीलिए तहव्वुर राणा का जो रोल है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसे वो प्रत्यक्ष रूप से तो इस हमले में नहीं था, लेकिन इस हमले की हर एक जानकारी उसके पास थी। इस हमले के लिए या इस प्लानिंग के लिए जो कुछ उसे सामान चाहिए थे, उसे सेटअप करने थे, उसे मदद पहुंचानी थी, वो काम उस तहव्वुर राणा ने कनाडा, अमेरिका में बैठकर किया। अपनी एक इमिग्रेशन कंपनी के नाम पर उसने जो दस्तावेज उपलब्ध कराए, उसी के आधार पर डेविड कोलमैन हेडली भारत आया और भारत आने के बाद मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर जैसे प्रमुख शहरों की रेकी की, मुंबई के फिर अलग अलग स्थानों की रेकी की, यहाँ पर ताज होटल की रेकी की और यहाँ तक कि पाकिस्तान के आर्मी में रहते हुए वो डॉक्टर की भूमिका में था, लेकिन उसका निशाने पर हमेशा भारत रहा और उसने तरीका अपनाया आतंकवाद को बढ़ावा देने का। उसके संबंध आईएसआई से तो है ही, लेकिन लश्कर तैयबा के लिए भी वो किस प्रकार से संलिप्त है, बैक हैंड से यानी पर्दे के पीछे रहकर काम करने में, ये उसकी संलिप्तता नजर आई। देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर तहव्वुर राणा को खुद अब तक उससे भारतीय एजेंसियां पूछताछ नहीं कर सकी हैं, लेकिन उसके बारे में इतने पर्याप्त सबूत भारत के और भारतीय एजेंसियों के पास हैं। यही हमने अमेरिका को दिया और कहीं ना कहीं अमेरिकी कोर्ट इससे कन्विंस हुआ और अब उसे भारत लाया जा रहा है। अब तक भारत के कोर्ट में तहव्वुर राणा के खिलाफ जो भी बयान आए हैं वो डेविड कोलमैन हेडली के माध्यम से आए हैं या फिर अन्य जांच के माध्यम से आए हैं। अब खुद तहव्वुर राणा को कहीं ना कहीं जस्टिस का सामना करना पड़ेगा, पूछताछ का सामना करना पड़ेगा और उसे इसीलिए अब आगे इस पर बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। जो सवाल लेकर मैं गणेश ठाकुर के पास चल रही हूं इस वक्त कि गणेश, भारत के लिए तहव्वुर राणा का ये प्रत्यर्पण अब इतना अहम किस रूप में बन जाता है? जी देखिए रोमाना, एक बात हम सबको समझनी होगी, जैसे आशीष और मृत्युंजय बता रहे थे कि डेविड कोलमैन हेडली के बयान के आधार पर तहव्वुर का रोल सामने आया। अब पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश को बेपर्दा करने के पीछे सबसे बड़ा गवाह था अजमल आमिर कसाब, लेकिन अजमल आमिर कसाब के पास पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार का इसमें रोल या लश्कर और दूसरे जो अहम लोग हैं उनका रोल बताने के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, क्योंकि वो तो बस एक प्यादा था। उसके पास एक नाम था ज़कीरुर रहमान लखवी का, जो लश्कर का कमांडर है और जिसने उनको ट्रेनिंग दी। इसके अलावा उसके पास हाफिज सैयद का नाम उसने सामने रखा, क्योंकि उसने हाफिज सैयद को देखा था। लेकिन इस पूरी साजिश के जो मास्टरमाइंड्स हैं वो आईएसआई के लोग थे, वो लश्कर के साथ काम करने वाले पाकिस्तान की सरकार में बैठे हुए मुख्य लोग थे। तो इन सब बड़े नामों का पर्दाफाश कर सकता है तहव्वुर हुसैन राणा, क्योंकि वो सीधे उनके साथ कांटेक्ट में था। जैसा मेजर इकबाल के रोल का या नाम का जिक्र आशीष ने किया, मुंबई पुलिस के पास तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच के एक्सचेंज हुए ईमेल्स का पूरा एक चेन मेल है उनके पास। इतना ही नहीं तो राणा जिस मेजर इकबाल या दूसरे प्रमुख आईएसआई और पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के जो नुमाइंदे थे उनके बीच उसका जो बातचीत हो रही था उसका पूरा ब्यौरा है। तो राणा जब आएगा तो वो छोटे प्यादों के बारे में नहीं बताएगा, वो सीधे सीधे पाकिस्तान के प्रमुख जो आईएसआई के प्रमुख लोग हैं, वो 26/11 हमले में मौजूद थे या साजिश में शामिल थे, पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के लोग जिनका रोल इसमें था, और इसके अलावा ऐसे लोग जिनका नाम अब तक सामने कभी नहीं आया। तो पाकिस्तान की जो पूरे एक सिस्टम है जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, जो प्रमुख लोग हैं, उनके नाम का खुलासा राणा कर सकता है। और इसीलिए बहुत अहम है क्योंकि अब तक हाफिज सैयद, ज़कीरुर रहमान, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं, बेहद अहम बात आप कह रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान वो जिस तरीके से अपना पल्ला भी एक तरीके से झाड़ने की कोशिश करता है ना, नॉन स्टेट एक्टर्स, इस तरीके की वो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर जाता है। लेकिन अब तहव्वुर राणा का जब भारत में प्रत्यर्पण होगा तो पाकिस्तान से हाई लेवल पर किस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड था, मुंबई में 2008 में हुआ ये हमला, उसका
पर्दाफाश हो सकता है तहव्वुर राणा, कई अहम नाम उगल सकता है। कबूलनामा तहव्वुर राणा का दुनिया भर में एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब कर सकता है और इसीलिए भारत के लिहाज से तहव्वुर राणा का यह प्रत्यर्पण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मुंबई हमले के 17 साल पूरे होने वाले हैं और तहव्वुर राणा का यह प्रत्यर्पण अब किया जा रहा है। विदेश मामलों के जानकार हो, रक्षा विशेषज्ञ हो, वो इसको लेकर क्या राय रख रहे हैं, ये सुनिए। बॉम्बे अटैक्स में जिन लोगों की जाने गई हैं उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जस्टिस मिलेगा अब इंडिया में आके उसको, राइट। हमारी इंडियन इंटेलिजेंस उससे काफ़ी कुछ और डिटेल्स भी निकालेगी, वो भी एक हमें फ़ायदा होगा, नो डाउट। बट इन सब के अलावा ये भी फ़ायदा है कि भारत और अमेरिका की ये इंडिकेट करता है हमारी कोऑपरेशन इन इन्वेस्टिगेटिव केसेस एज वेल एज इन लीगल केसेस। तो ये एक अच्छी कोऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। हालांकि ये मामला इनसे पहले चल रहा था, बट ये कोऑपरेशन इंडिया की और अमेरिका की एक बहुत अच्छा कदम आगे है। एनआईए की टीम बिल्कुल तैयार है और उसको वापस लाने की पूरी कार्रवाई हो चुकी है। जो अंतिम कुछ प्रक्रियाएं बाकी हैं वो मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द पूरी हो जाएंगी और तहव्वुर हुसैन राणा भारत आ जाएंगे जब उनको सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, न केवल रॉ आईबी मुंबई पुलिस बल्कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनकी कस्टोडियल पूछताछ करेंगी। तो मुंबई का गुनहगार तहव्वुर राणा और इसका हिसाब यहां भारत की जमीन पर ही होगा। प्रत्यर्पण किया जा रहा है तहव्वुर राणा का और ऐसे में राणा के प्रत्यर्पण की जो इनसाइड स्टोरी रही वो भी जानना बेहद जरूरी हो जाती है। देखिए, प्रत्यर्पण की पूरी निगरानी एनएसए अजीत डोभाल ने खुद की है। डोभाल गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी के लगातार संपर्क में। भारत लाने के बाद क्या एक्शन होगा, इस पर भी अजीत डोभाल की नजर है। डोभाल ने राणा को भारत लाने की औपचारिकताएं पूरी की और बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष लगातार बने हुए हैं। जरा इसी को और समझते हैं खबर को, किस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल की भूमिका रही है, ये प्रत्यर्पण जो मुमकिन हो पा रहा है तहव्वुर राणा का। आशीष, भारतीय एजेंसी सीधे रिपोर्ट करती है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। और रोमाना, इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में। आपको याद होगा क्रिश्चियन मिशेल को कैसे भारत ले आ पाने में कामयाब हुआ था, मुझे वो दिन भी याद है। और उसको भी कैसे सक्सेसफुली स्टीयर किया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी का उनको डायरेक्शन था जिसके तहत उन्होंने ये काम किया। मैं आपको बता सकता हूँ, साल 2010 जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, तब से लेकर के अब तक लगातार भारतीय एजेंसीज़ ने इसको परसू किया। और खासकर 2019 में और उसके बाद माफ़ कीजिएगा 2020 में जिस तरह से भारत ने ये निवेदन किया कि उसको प्रोविजनली उसको अरेस्ट किया जाए और भारत को सौंपा जाए, और उसके बाद जितनी बार भी अमेरिकी दौरे पर गए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या अमेरिकन सिक्योरिटी एडवाइजर ने भारत का दौरा किया है, हर बार हर फोरम पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बात की मांग सामने रखी है कि लीगली जो केस वहां पर चल रहा है अमेरिका में, उससे अलग भारत को उसे सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर मुंबई आतंकी हमले के शिकार जो मासूम लोग मारे गए, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे वो अमेरिकी नागरिक थे, उनको अगर जस्टिस देना है तो भारत को तहव्वुर राणा को सौंपा जाना बहुत ज़रूरी है। इस बीच जब मुझे लगता है कि तहव्वुर राणा को भी ये सेंस मिल गया कि भारत इस अपने कदम में कामयाब होने जा रहा है और उसकी एक्सट्रेडिशन सौंप दी जाएगी, तब उसने कुछ दिनों पहले एक आखिरी कोशिश की थी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगा करके कि उसका प्रत्यर्पण अमेरिका से भारत न किया जाए। जब अमेरिकी अदालत ने उसको भी खारिज कर दिया, उसके बाद ये रास्ता साफ हो गया। और अब जैसा मैंने आपको बताया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सुपरविजन में ये इंश्योर किया गया और आज रात या कल सुबह तक तहव्वुर राणा भारत ले आया जाएगा। बहुत शुक्रिया आशीष आपका, मृत्युंजय आपका और गणेश ठाकुर आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।